नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट अक्षय समर्थ है और मैं इस वक्त महाराष्ट्र के नागपुर से आपसे बात कर रहा हूँ। मैं इस वक्त नाग रोड पे हूँ। रेशिम बाग चौक और ओल्ड शुक्रवारी के बीच का ये रोड है और मैं आज आप लोगों से एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर, एक बहुत ज़रूरी मुद्दे के ऊपर बात करना चाहता हूँ। हमारे शहर में एक जो मैं छोटे छोटे हमारे यहाँ के इश्यूज उठाते रहता हूँ और उसमें से ही एक हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा नागपुर में डेवलपमेंट स्कैम हुआ है। अभी आप मेरे सामने में जो दिखा रहा हूँ, ये रास्ता है, ये नया बना हुआ सीमेंट रोड है, करीबन 2 साल पहले बना हुआ था। तो हमारे शहर का डेवलपमेंट स्कैम मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। अब आप पूछेंगे कि ये डेवलपमेंट स्कैम क्या होता है, तो ये डेवलपमेंट स्कैम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। डेवलपमेंट स्कैम बोले तो जो चीज़ के ऊपर, जो प्रोजेक्ट के ऊपर प्रशासन ने खर्चा नहीं करना चाहिए था, या जिस पे पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसे प्रोजेक्ट पे, ऐसे जगह पे ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्चा जब किया जाता है तो उसको डेवलपमेंट स्कैम बोला जाता है। आज जैसा एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये रास्ता है, ये रास्ते के ऊपर काफ़ी गड्ढे हो गए थे, समझ लीजिए आप, और वो गड्ढे बुझाने के लिए करीबन 1 लाख रुपए का बजट गड्ढे बुझाने के लिए उसकी ज़रूरत थी। परंतु अगर वो गड्ढे बुझाने के लिए 1 लाख रुपए खर्चा ना करते हुए किसी ने बोला, प्रशासन ने सोचा कि 1 लाख में हमारा क्या होगा, क्यों ना ये पूरा का पूरा सड़क ही उखाड़ दिया जाए और यहाँ सीमेंट रोड बना दिया जाए। इसके ऊपर इसका बजट जाएगा 10 करोड़ रुपए। तो 10 करोड़ रुपए में आपको सबको मालूम है कि सबका पेट भर जाएगा। इसको बोलते हैं डेवलपमेंट स्कैम। ये जो डेवलपमेंट स्कैम नागपुर में हुआ है, ये डेवलपमेंट स्कैम में जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो खर्चा हुआ है, वो खर्चा हुआ है करीबन 61,000 करोड़ रुपए, 61,529 करोड़ रुपए का ये पूरा डेवलपमेंट का बजट यहाँ का बनाया गया। अब मैं आपको जो रोड दिखा रहा हूँ, वो रोड की दुर्दशा आप देखिए। ये सीमेंट रोड जो बनाए गए थे, 200 साल की इनकी आयु बताई गई थी। 200 साल ये सीमेंट रोड चलेंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया था। और ये सीमेंट रोड 2 साल में पूरा अपना रंग दिखा रहे हैं, हर जगह से टूट चुके हैं। ये सीमेंट रोड है रेशिम बाग और ओल्ड शुक्रवारी के बीच का, जिसमें हर 5 फीट पे आपको क्रैक्स नज़र आ रहे हैं। नागपुर हमारा फेमस है, इन दिनों नागपुर जो है महाराष्ट्र का, वो काफ़ी चर्चा में रहता है। यहाँ पे आरएसएस का हेडक्वार्टर है, उसके वजह से। दूसरा, हमारे नागपुर के सांसद जो है नितिन गडकरी जी, वो सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, हाईवे शिपिंग डिपार्टमेंट उनके पास में है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट उनके पास में है, रिवर डेवलपमेंट और गंगा का प्रोजेक्ट भी उनके पास में है। और उनको बहुत प्यार से नागपुर वासी जो है वो रोड करी के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नागपुर के सीमेंट रोड का लाया गया। 2 फेज़ में प्रोजेक्ट आया है। पहले फेज़ में नागपुर में सीमेंट रोड जो आए, वो करीबन 123 करोड़ रुपए का बजट आया। दूसरा फेज़ 324 करोड़ रुपए का आया और इंटरनल रोड्स के लिए अलग से 550 करोड़ रुपए का अलग बजट आया। तो ये जो मैंने आपको फिगर दिया 61,529 करोड़ रुपए का, ये फिगर में ये 500 करोड़ रुपए नागपुर के अंदर के सीमेंट रोड्स के लिए खर्चा होने थे। और वो जो खर्चा होने थे उसमें ये नया सीमेंट रोड अभी बना हुआ है, काफ़ी ट्रैफिक वाला रास्ता है, आप देख सकते हैं। पर ये सीमेंट रोड के हाल सिर्फ 2 साल में क्या है ये आपको
मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये दिख रहा है। जो आपको दिख रहा है वो जो मुझे दिख रहा है वो आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा था कि ये जो सीमेंट रोड की घटिया क्वालिटी जो है, इसमें जो क्रैक्स हुए हैं और जो घटिया क्वालिटी के जो पेवर ब्लॉक्स जो लगाए गए हैं, उस वजह से एक इंडिपेंडेंट बॉडी जिसका नाम है जनमंच, उसने 1 मई 2017 को पब्लिक ऑडिट किया। 1 मई 2017 को जो पब्लिक ऑडिट किया इसमें काफ़ी खामियां पाई गई ये रस्तों में। और ये जनमंच के पब्लिक ऑडिट को सब न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया, और ये न्यूज़पेपर ने पब्लिश करने के बाद में प्रशासन में थोड़ा हड़कंप मचा। और नितिन गडकरी जी ने, जो रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर भी है, उन्होंने लगभग 23 मई को 2017 को इसमें एक इंक्वायरी ऑर्डर की, जिसमें जो सभी के म्युनिसिपल कमिश्नर थे अश्विन मुद्गल जी को बोला गया कि आप ये इस इशू पे इंक्वायरी कीजिए इन डेप्थ, और इन डेप्थ इंक्वायरी करके आप ये पता लगाइए कि इसमें किसकी गलती है और क्या गलत हुआ है, ये इतनी घटिया क्वालिटी के सीमेंट रोड क्यों बनाए गए। ये जो सीमेंट रोड जनमंच ने जो पब्लिक ऑडिट किया था, ये 1 मई 2017 को किया था, और इस रोड का, जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ, उस रोड का पब्लिक ऑडिट जो हुआ है वो 18 मई 2017 को हुआ है। तो ये 18 मई 2017 का पब्लिक ऑडिट और ये जो घटिया काम हुआ, ये हर पेपर में नागपुर के पब्लिश हुआ, और उसके बाद में प्रशासन जागा, और प्रशासन जागने के बाद में यहाँ जो है नितिन गडकरी जी ने 23 मई 2017 को इंक्वायरी ऑर्डर की, जिस इंक्वायरी का आज तक कोई रिजल्ट आया हुआ दिख नहीं रहा है। कोई भी आज तक उस इंक्वायरी का कोई रिजल्ट नहीं आया हुआ है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ डेवलपमेंट स्कैम, ये मेरा पहला इस सीरीज़ का पहला लाइव रिकॉर्डिंग है। ऐसे बहुत सारे स्कैम डेवलपमेंट के नाम पे नागपुर में किए गए हैं। डेवलपमेंट स्कैम बोले तो रुपया जहाँ खर्चा होना है वहाँ 1000 रुपये खर्चा कर डालो, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे जगह पे खर्चा कर डालो, और वो पैसा जो खर्चा होगा उसका जो ब्याज है वो हम जैसे टैक्स पेयर लोग ज़िंदगी भर भरते रहेंगे। मेरा ये जो वीडियो रिकॉर्ड करने के पीछे का उद्देश्य जो है वो ये था कि ये जो सीमेंट रोड का काम हुआ है नागपुर में, ये सिर्फ इसमें क्वालिटी का ही प्रॉब्लम नहीं है। हमारा नागपुर जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई है। तो आप ये देख रहे होंगे, ये जो सीमेंट रोड जहाँ वहाँ हमारे यहाँ पे नागपुर में बिछाए गए, यहाँ हमारे यहाँ पे 48 और 49 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जाता है। और ये टेम्परेचर यहाँ जब जाता है, और मेरी काफ़ी सिविल इंजीनियर लोगों से और सिविल के जो प्रोफेसर्स हैं उनसे बात हुई, उनका ये अनुमान था कि ये सीमेंट रोड बनने के बाद में शहर का टेम्परेचर कम से कम 3 से 4 डिग्री बढ़ेगा। अगर 48 और 49 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हम आज झेल रहे हैं, जबकि अभी धूपकाला आने पे है, अगर ये 3 से 4 डिग्री बढ़ता है तो नागपुर में हमारे बच्चे बाहर धूपकाले में कैसे निकल पाएंगे, हम कैसे निकल पाएंगे बाहर। दूसरा, ये जो सीमेंट रोड बनाने का सिलसिला हुआ है नागपुर में, ये सीमेंट रोड जो टार रोड को खोद के सीमेंट रोड बनाए गए हैं, उसके वजह से नागपुर में पार्टिकुलेट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इस वजह से नागपुर में जो पार्टिकुलेट पोल्यूशन और पोल्यूशन का जो स्तर है वो बहुत हद तक बढ़ा हुआ है। और ये जो पार्टिकुलेट पोल्यूशन है, ये जो सीमेंट का जो कण होते हैं उसका जो पोल्यूशन होता है, ये कैंसर कॉजिंग होता है। इससे बहुत ज़्यादा एस्थमेटिक प्रॉब्लम लोगों को आते हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पे धूल है और उस वजह से मुझे खांसी भी आ रही है। तो मेरा ये जो वीडियो रिकॉर्ड करने के पीछे का उद्देश्य है कि नागपुर को डेवलपमेंट के नाम पे बर्बाद किया जा रहा है। जैसे कि और भी इसमें प्रोजेक्ट्स है, ये प्रोजेक्ट्स पूरे मिला के 61,529 करोड़ रुपए के हैं और ये जिस तरीके से एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, खुद की एनएमसी की रिपोर्ट है, फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की एनएमसी की 14 जून 2018 की रिपोर्ट है कि ये जो प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं वो प्रोजेक्ट इस तरीके से एग्जीक्यूट हुए हैं, ये हैफेजार्ड तरीके से एग्जीक्यूट हुए हैं, बिल्कुल अनकोऑर्डिनेटेड अनप्लान्ड तरीके से ये प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हुए हैं, जिसके वजह से नागपुर में जो पानी निकासी की जो समस्या है वो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये जो सीमेंट रोड बनाए गए हैं, ये सीमेंट रोड में कहीं पे भी पानी निकासी का कोई भी प्रबंध नहीं किया गया है और उस वजह से आप जैसा जानते हैं 14 जून 2018 को ये रिपोर्ट आई थी जिसमें फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट एनएमसी के उन्होंने बोला था कि बिना किसी योजनाबद्ध तरीके से ये तमाम प्रोजेक्ट्स का काम किया जा रहा है। उसके वजह से बारिश के वक्त नागपुर के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाएगी और वैसे ही हुआ। 6 जुलाई 2018 को आप सबको मालूम है कि नागपुर में बाढ़ आई और बारिश ज़्यादा होने की वजह से जहाँ वहाँ पानी जम गया और उस वजह से नागपुर में 3 लोग मरे बाढ़ की स्थिति बन के। लोगों के घर नीचे हो गए हैं, रास्ता ऊपर हो गया है और उस वजह से ये इस बार भी पानी के मौसम में यही होने वाला है। अगर प्रशासन ने अभी से कोई भी इंतज़ाम नहीं किए तो हमको सीमेंट रोड की वजह से आने वाले दिनों में धुपकाले में बढ़ा हुआ टेम्परेचर भी झेलना है और उसके बाद में जिस तरीके से ये हैफेजार्ड तरीके से जो काम हुए हैं, ये काम के वजह से जो पानी निकासी की कोई भी जगह ये सीमेंट रोड की वजह से छोड़ी नहीं गई है, उस वजह से हमको बरसात में हमारे घर में पानी घुसता हुआ भी दिखेगा। यानी नागपुर में 70 जगह इस रिपोर्ट में 14 जून 2018 के रिपोर्ट में 70 जगह ऐसी बताई गई जहां पानी जमेगा और बाढ़ जैसी स्थिति निर्माण होगी। तो हमको बाढ़ भी देखना है और आने वाले दिनों में हमको जो धुपकाला है उसको वो भी झेलना है। तो ये जो मेरा पहला वीडियो आज मैंने ये रिकॉर्ड किया, ये रिकॉर्ड मैंने डेवलपमेंट स्कैम के नाम से किया है और आने वाले दिनों में ऐसे ही डेवलपमेंट स्कैम जैसे कि जिसमें 8,680 करोड़ रुपए का जो मेट्रो का प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे आया हुआ है उसके बारे में मैं बताऊंगा और भी जो डेवलपमेंट के नाम से नागपुर में एक जो ये समझ लीजिए कि ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की गई है जो आने वाले दिनों में हमको तकलीफदायक होने वाली है, ये सब आपको बताऊंगा। मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। धन्यवाद। मेरा नाम एडवोकेट अक्षय समर्थ है, मैं महाराष्ट्र के नागपुर से आपसे बात कर रहा हूँ।